गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो है कन्फाइंड स्पेस की प्रैक्टिकल यहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। कन्फाइंड स्पेस जो है वन ऑफ द मोस्ट रिस्की टास्क है इंडस्ट्रीज में। यानी कन्फाइंड स्पेस का मतलब मालूम है आप लोगों को क्या मतलब होता है? कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस यानी जगह ऐसी विच इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी किसी भी आदमी के लिए वो लगातार या आराम से या काम करने के लिए नहीं बनी होती। सिर्फ किसी तरह से वो मैनुअली अंदर जा सकता है, ठीक है ना, वो जाकर अपना काम करेगा और चलाएगा। ठीक, एक तो क्राइटेरिया ये है कन्फाइंड स्पेस का। दूसरा लिमिटेड या नो नेचुरल वेंटिलेशन, ये भी क्राइटेरिया है। इसके अलावा विद लिमिटेड एंट्री या एग्जिट, आने जाने की जगह बहुत ही लिमिटेड है, बॉडीली बस इस तरह से वो एंटर कर सकता है आदमी, है ना। और इसके अलावा लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेज, टॉक्सिक गैसेज, बायोलॉजिकल हजार्ड्स, ह्यूमिडिटी भी इसमें आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर उसमें फुलफिल हो रहा है तो वो कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा। क्लियर? जाने की जगह कम है, वहाँ पर रहकर काम करने की जगह के लिए मसला है, आने जाने का रास्ता बहुत पतला है, आदमी बड़ी मुश्किल से अपने अंदर जा सकता है, काम करके फिर फ़ौरन आएगा, वेंटिलेशन ना हो, बिल्कुल ना हो या थोड़ा बहुत हो, ऑक्सीजन लिमिटेड हो या ना हो, ये सब क्राइटेरिया है। इसमें से कोई भी, यानी कि सब क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, कोई भी एक क्राइटेरिया होगा अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो कन्फाइंड स्पेस हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, कन्फाइंड स्पेस छोटा भी हो सकता है, कोई ट्रेंच भी हो सकती है ना, 1 मीटर, यानी आप ट्रेंच का मतलब क्या होता है? किसी भी अर्थ सरफेस को आप एक्सकेवेट करके वहाँ से रिमूव करते हैं, है ना, उसको एक्सकेवेशन कहते हैं। उस एक्सकेवेशन का एक पार्ट है या एक क्राइटेरिया है जिसमें चौड़ाई कम और गहराई ज़्यादा होती है, उसे हम ट्रेंच कहते हैं। नहीं, वो तो फिर मेन होल है, वो अलग चीज़ है। अर्थ सरफेस यानी ज़मीन को आप जब खोदते हैं उसको, तो खोदने को तो आप एक्सकेवेशन कहते हैं, लेकिन उसी में अगर वो गहरा ज़्यादा है और चौड़ा कम है तो उसको ट्रेंच कहते हैं। ठीक, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किस तरह से बॉडी उसमें एंटर कर पा रहा है काम करने के लिए। अगर वो भी 1 मीटर या आदमी की हाइट कम है, और चूंकि बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक हैं, तो आदमी ज़रा सा भी इसको इनहेल कर, जैसे H2S गैस है, इस तरह की गैसेज जो है वो हवा से भारी होती हैं, तो जब हवा के साथ ट्रेवल करती हैं तो निचले सर्फेसेस में रुकती चली आती हैं। मान लीजिए कहीं अगर ट्रेंच है और हवा चल रही है, तो चूंकि वो हवा से भारी है तो वो नीचे ट्रेंच मिलेगी, वहीं पे बैठ जाएगी, और वो मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस है। आदमी इसको इनहेल करते ही थोड़ी देर में ही उसको वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि उसी से ब्रेन में अटैक करती है। तो इसलिए अगर वो 1 मीटर या उससे कम में भी आदमी झुके काम कर रहा है और वहाँ पर प्रेजेंस है उसकी उस टॉक्सिक गैस की, तो फिर वो भी कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा, है ना। पूरा क्या बोलते हैं, टैंक, जैसे स्टोरेज टैंक होता है, साइलोज हैं, वो सब की सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अंदर से बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि एंट्री बहुत कम है, तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी आप बड़ी मुश्किल से उसमें आ जा रहे हैं, या उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, या बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन है। ये सब क्राइटेरिया है ना, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? सीवर लाइन है, जैसे ये मैंने अब एक्सकेवेशन ट्रेंच बताया आपको जी, फ्यूल टैंक्स, बिल्कुल, साइलोज, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक, इस तरह की वाटर टैंक, है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और इसीलिए इसको, चूंकि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है इस सारे इश्यूज़ की वजह से, तो इसको हम नॉर्मली कंट्रोल करते हैं किसी सिस्टम से, यानी हमारे पास सिस्टम क्रिएट करते हैं कि इसमें काम करने के लिए आदमी जाए और विदाउट एनी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के वो आराम से चला है। तो उसके लिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी सिस्टम से। उस सेफ सिस्टम का नाम हम नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं परमिट। उस परमिट को के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं। वो परमिट जो है बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर है, जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आदमी अंदर काम करेगा। उसके लिए
आदमी का जो भी आदमी इसमें काम करने जा रहा है वो उसका हेल्दी होना, कॉम्पिटेंट होना, उसको उसका एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, उसके साथ जो जॉब रिक्वायर्ड जो पीपीई है वो फुलफिल होनी चाहिए। पीपी तो कई तरह की हो सकती है ना, हमने भी सब पीपी पहना हुआ है, ये तो बेसिक पीपी है। इसके अलावा जब अंदर जाएंगे तो जो हजार्ड्स हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको पास अलग से कुछ पीपी पहनना है, वो जॉब रिक्वायर्ड है। कन्फाइंड स्पेस में जैसे कौन सा पीपी पहन सकते हैं अलग से? रेस्पिरेटर, ठीक, फुल बॉडी हार्नेस, हाँ ये सारी की सारी चीज़ें यानी एडिशनल है वो, कि जब आप जाएंगे अंदर तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी अंदर जाएंगे इन केस। इसके अलावा जब आदमी वहाँ काम करेगा तो रेस्क्यू अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई तो कौन वहाँ पे, कोई फर्स्ट एडर हो या इमरजेंसी रेस्क्यूअर हो, टीम हो, एम्बुलेंस हो, स्ट्रेचर हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कन्फाइंड स्पेस का काम करेंगे, ठीक। इसमें नॉर्मली एक आदमी, दो आदमी या पूरी टीम अंदर जा सकती है, लेकिन सबको सब वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करना है। हर आदमी की वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं उसमें क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं और कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हजार्ड क्रिएट हो रहा है और हम मुश्किल में आ सकते हैं और फ़ौरन अपने आप को बचाएंगे। उसके हेल्प के लिए ऊपर यानी जहाँ पे जो एंट्री होती है वहाँ पर एक आदमी और खड़ा रहता है, तो उसका क्या नाम है? सेफ्टी वॉचर कहते हैं उसको, सेफ्टी वॉच, सेफ्टी वॉचर, कुछ भी कह लीजिए, है ना। उसको सारी चीज़ें मालूम होती है, वो भी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी होता है, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है कि कहीं कोई अंदर इमरजेंसी हो तो वो कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट किससे करे? जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो एम्बुलेंस वाले हो सकते हैं या और कोई दूसरी टीम, रेस्क्यू टीम हो सकती है ना, जो भी हो, वो उसका काम सिर्फ वहाँ पर कम्युनिकेट करना है अंदर जो लोग हैं उनसे और बाहर जो लोग हैं उनसे। वो इमरजेंसी की सिचुएशन में अंदर खुद नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर कोई उसको लग रहा है कोई डेथ हो गई, इसके बावजूद भी उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा, ये उसका काम है, क्योंकि उसका काम मेन जो प्राइम वर्कर है वो उसको कम्युनिकेट करना है कि भाई अंदर कोई इमरजेंसी आएगी, वो जो टीम आएगी, हाँ उसकी जगह पर कोई दूसरा आदमी आ गया उसके ही लेवल का और ये फुल ट्रेंड है, हर पूरा पीपी पहना हुआ है, रेस्क्यू करने की उसको ट्रेनिंग मालूम है, तो वो जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक। और इसी वजह से चूँकि चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते भी हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कन्फाइंड स्पेस काम करने से पहले तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने ये भी पढ़ा था जब पढ़ाई कर रहे थे कि कोई भी जब कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उससे काम करने से जुड़े हुए बहुत सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे यूके का एक रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, इसमें सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं। आप लोगों के पास ये होना चाहिए और कन्फाइंड स्पेस पे काम करने से पहले सारे क्राइटेरिया आपको मालूम होने चाहिए, सारी की सारी चीज़, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई भी चीज़ मिस होगी तो जो भी उसमें अथॉरिटी में होगा, परमिट में जिसने साइन किया होगा और उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉ, ठीक। तो एक क्राइटेरिया आपको मालूम नहीं, नॉर्मली ये आपके परमिट बॉक्स में रहता है ये भी। इसके अलावा आप काम करने से पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं कन्फाइंड स्पेस का। कन्फाइंड स्पेस का रिस्क असेसमेंट वो आपके पास होना चाहिए अपडेटेड, है ना। और उस रिस्क असेसमेंट की का हर पॉइंट सारे जितने भी एंट्रेंट्स हैं, जो भी बाहर खड़े हैं वो, और जो भी उससे एसोसिएटेड वर्कर हैं, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर्स हो, सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट एक ये है, एक ये दोनों रिस्क असेसमेंट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी है और इसके सारे पॉइंट्स को आपको मालूम होना चाहिए। ये भी आपके परमिट बॉक्स में रहता है इन केस कोई चेक करना चाहे तो। इसके अलावा ये परमिट है, ठीक, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं और क्राइटेरियाज बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ठीक। जिसमें इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि हाँ ये नहीं है बाद में हो जाएगी। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हर चीज़ इंश्योर्ड हो कि इट इज़ ओके, है ना। और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आपने जब क्लास की थी उसमें भी देखा था बहुत तरह के फॉर्मेट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं परमिट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं सब में। इसके अलावा काम स्टार्ट करने से पहले एक काम और भी आप करते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं कि दिस इज PJST, प्री जॉब सेफ्टी टास्क। एंट्री करने से पहले जो सुपरवाइज़र है जो यहाँ पे रहेगा वो हर एक चीज़ को इंश्योर करेगा। इसको मैंने शायद पहले ही बताया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आदमी यहाँ काम करने जा रहा है जहाँ पर, वहाँ पर नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे उसकी वजह से कोई हज़ार्ड क्रिएट ना हो रहा हो, रिस्क क्रिएट ना हो रहा,
और जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर कोई दूसरी काम की वजह से वहाँ पर रिस्क क्रिएट ना हो रहा हो। ठीक, उसमें सारी अगर कोई है तो उसको मिटिगेट करना, कम करना, ख़त्म करना, है ना। वो जब ओके हो जाएगा तब काम आगे बढ़ेगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया और भी हैं, जैसे कुछ ये इसमें लाइफ क्रिटिकल क्राइटेरिया है। लाइफ क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि जब तक ये सारी चीज़ें ओके नहीं होंगी, कुछ इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कुछ नॉट रिक्वायर्ड होंगी, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रही होंगी, तो उनको स्क्रैप कर देंगे। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा एक्टिविटी नहीं होगी। उसके अलावा ये क्विक चेक है कि फर्स्ट एड फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ रही है अगर तो वो वहाँ पे है कि नहीं है, जो जो भी रिक्वायर्ड है ना। इसमें जैसे लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी, हर आदमी वहाँ पे कॉम्पिटेंट है, ट्रेन है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, हैंड टूल जितने भी इस्तेमाल करने हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, पावर टूल्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड तो वहाँ पे नहीं है, हेल्थ जितने लोग काम कर रहे हैं वो हेल्दी हैं, ऐसा तो नहीं कोई थका हुआ बीमार है ना, एज प्रोटेक्शन वहाँ पर है कि नहीं, अगर हाइट पे काम हो रहा है तो वहाँ पे वो पूरा एज प्रोटेक्टेड है कि नहीं, लाइफ लाइन अगर हाइट पे काम कर रहे हैं और लाइफ लाइन की ज़रूरत है तो वहाँ पे लाइफ लाइन भी होनी चाहिए। परमिट, अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो परमिट चाहिए, परमिट, और कन्फाइंड स्पेस में आपको एडिशनल काम कर रहे हैं ऐसा जिसके लिए परमिट की ज़रूरत है, जैसे हॉट वर्क है या वर्क एट हाइट उसके अंदर है, इस तरह कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल परमिट आपको चाहिए, तो वो भी फिर परमिट अगर है तो उसका मतलब नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। प्लस इमरजेंसी रिस्पांस, जैसे इमरजेंसीज में फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है तो फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एडर वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा फायर वॉशर है या सॉरी फायर अटेंडेंट है जो मतलब एक्सटिंग्विश कर सके इमरजेंसीज में, वो वहाँ पे है, फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ होना चाहिए। पीपी, बेसिक पीपी और जॉब रिक्वायर्ड पीपी और लाइटिंग, अगर इन कन्फाइंड में काम करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। ये हो जाएगा और कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक बार में आप देख के चेक कर सकते हैं, टाइम टेकिंग जॉब नहीं है। फिर परमिट टू वर्क अगर आप है तो उसका पूरी डिटेल यहाँ लिखते हैं, और जब काम हो जाता है या शुरू हो जाता है जब, तो इस दौरान बीच में सेफ्टी वाला, सेफ्टी ऑफिसर हो या जो भी, वो उसको चेक करता है इन बिटवीन द वर्क, ड्यूरिंग द वर्क। बिफोर द वर्क आपने चेक कर लिया, ड्यूरिंग द वर्क जी, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तो उसमें ड्यूरिंग वो जाके इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे सिग्नेचर्स हैं, जितने भी लोग हैं उनका नाम, आईडी और डेजिग्नेशन और सिग्नेचर इंश्योर करने के, और काम खत्म होने के बाद इसको जो सुपरवाइज़र है वो इसको फिर से भरता है कि हाँ हमने काम ख़त्म कर लिया, सेफली कर लिया, हर चीज़ इंश्योर कर दिया कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुकी है, उसका नाम डेट साइन करेगा और हाउस कीपिंग वर्क करके क्लियर कर देगा, और फिर ये जॉब सबमिट कर देंगे। ये PGST है। ठीक, तो परमिट इशूअर कौन है, यहाँ पर मैं हूँ, है ना, तो मैं उसी को परमिट इशू करूंगा जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। ठीक, उसके बगैर मैं, और परमिट रिसीवर यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर या इंजीनियर हुआ जो अप्लाई करेगा ना, वो रिसीव करेगा, लेकिन उससे पहले वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। ठीक, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें भरना क्या क्या है मोटा मोटा। ठीक, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम या यहाँ का फैसिलिटी का नाम डाल दीजिए, परमिट नंबर 1 2 3 4 करके आप रजिस्टर में जो नंबर होगा वो नंबर इसमें पड़ जाएगा। परमिट इशूअर का नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर, यानी हमारा किसके लिए आप कर रहे हैं, जिसको आप काम इशू करने जा रहे हैं, परमिट रिसीवर है ना, वो उसकी डिटेल, टेलीफोन नंबर, डेट, टाइम, सब कुछ, कंपनी, हर एक चीज़। फिर सेक्शन 1 में क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एरिया, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी यहाँ पे मेंशन करनी है। कन्फाइंड स्पेस कहीं भी हो सकता है तो एग्जैक्ट लोकेशन हो। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ट्रेनिंग एरिया। ठीक, वाटर टैंक के लिए आप एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी। ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्या काम करने जा रहे हैं वो यहाँ पे लिखिए। अगर उससे एसोसिएटेड कुछ स्केच है, कोई ड्राइंग है, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर स्टेटमेंट ऑफ एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट यहाँ पर है, उसका नंबर इसमें लिख दीजिए। ठीक, इसमें है परमिट कब इशू कर रहे हैं, कितनी देर के लिए इशू कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना आप इशू कर सकते हैं, 8 आवर्स के लिए। यहाँ काम अगर आधे घंटे का तो आधे घंटे के लिए इशू करेंगे आप, 2 घंटे के लिए तो 2 घंटे के लिए इशू करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरे दिन के लिए आप डेली इशू कर रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट, ऑल वर्क एंटेल्ड इन अफेक्टिंग एंट्री मस्ट बी कवर्ड विद द मेथड स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। मेथड स्टेटमेंट, काम करने का तरीका क्या होगा अंदर उसका पूरा, उसकी डिटेल, और रिस्क असेसमेंट, उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उसको असेस किया है आपने, उसकी डिटेल, रिस्क जो मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद नोन हज़ार्ड्स, आमतौर पे जो नोन हज़ार्ड्स हैं, ऑक्सीजन डिफिशिएंसीज हैं
या H2S गैस, ये लिखेंगे कि पॉसिबल क्या क्या यहाँ हो सकता है, तो उसकी यहाँ पे कर देंगे। टेम्परेचर है, अंदर क्या टेम्परेचर है ना, स्टीम है या केमिकल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, इनको डिटेल डालेंगे आप। पर्सन इन्वॉल्व वेदर और नॉट दे विल एंटर टू कन्फाइंड स्पेस, नंबर ऑफ इन द गैंग है ना, टोटल टीम में कितने लोग अंदर जा रहे हैं, 1 आदमी जा रहा है, 4 आदमी जा रहे हैं, नंबर लिखेंगे और उसकी डिटेल बाद में आपने डाली हुई है। उसके बाद सेक्शन 3 में सेफ्टी रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है, ये हर एक चीज़ को पहले चेक करना, जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल का इशू तो नहीं है, ये सब इसमें है। डिप्रेशराइज, डिसकनेक्टेड, आइसोलेटेड वाटर फ्लैश, अगर वहाँ पे गंदगी है तो पानी से उसको क्लीन किया गया कि नहीं किया, वेंटिलेशन है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, टॉक्सिक गैसेज, हाई ह्यूमिडिटी, कम्बस्टिबल गैसेज, ये सब की सब आप कैसे चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे गैस मॉनिटर के साथ, है ना, उसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक, गैस मॉनिटर क्या है ये देखा आप लोगों ने, ठीक, अब इसको दिखाएंगे भी। उसके बाद आपके लोकेशन हैज़ बीन चेक फॉर पीपी, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं सबके पास प्रॉपर पीपी है, रेस्पिरेशन प्रोटेक्शन है ना, हर एक चीज़ यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे आप। जो कौन करेगा, ये जो परमिट रिसीवर, उसको मालूम है ना काम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। और उसको वेरीफाई कौन करेगा, परमिट इशूअर। ठीक, रिजल्ट ऑफ गैस टेस्ट, अब यहाँ पर पूरा क्या बोलते हैं गैस टेस्ट का पूरा डिटेल इसमें डालेंगे। आपके पास है कि नहीं फॉर्मेट में, दिखाइए जरा। गैस टेस्ट जो है ना, इसमें टाइम, अब यहाँ पे अगर आधा घंटा काम कर रहे हैं तो हर 10 मिनट में आप इसको टाइम लिखिए, ओके या नॉट ओके, अगर नॉट ओके है तो फिर रीज़न देना पड़ेगा। इसी तरह से कई टाइमिंग्स यहाँ दी हुई है, अगर आप देर तक काम कर रहे हैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपको गैस टेस्टिंग करनी है। आपका ये गैस टेस्टिंग कौन करता है, जो ऑथोराइज गैस टेस्टर होता है, ट्रेंड होता है। ठीक, उसके बाद ऑथोराइज पर्सन इन चार्ज, ये जो परमिट रिसीवर है उसका पूरी डिटेल यहाँ पे लिखना है। फिर अप्रूवल है ना, किसके थ्रू देना है, सबका नाम डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। फिर जब काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आप फिर वर्क कंप्लीशन, किसने काम किया और सब कुछ क्लियर हो चुका है, जो हम पीजीएसटी में पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ इसके अंदर भी है। फिर बाद में सब साइन करके इसको आप वापस सबमिट कर देंगे। ठीक, नॉर्मली इसकी कितनी कॉपीज़ होती हैं, 3 कॉपीज़ होती हैं। पहली कॉपी कहाँ पे होती है, नहीं ईश्वर के पास नहीं होती, जो काम कर रहा है ना वहाँ पर, यहाँ पर जो दूसरी कॉपी नोटिस बोर्ड पर रहेगी। कोई तीसरा आदमी आ रहा है चेक करने के लिए वर्क प्लेस पे, है ना, सेफ्टी वाला है या कोई भी कम्पिटेंट आदमी उधर से गुजर रहा है, देख रहा है कि कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है, तो वो कन्फाइंड इस बॉक्स से निकाल के देख सकता है डिटेल। और तीसरी कॉपी कहाँ होगी, परमिट इशूअर के पास, जो रिकॉर्ड जहाँ पर रखा जाता है। ठीक, एक बार क्या बोलते हैं सारी चीज़ चेक करने के बाद अगर उसमें बीच में वायलेशन कुछ हो रहा है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करने के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फिर से पूरा प्रोसीजर दोहराना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है, गैस मॉनिटर, गैस टेस्टिंग करने के लिए जब आप काम करने जाएंगे उससे पहले इंश्योर करेंगे कि इसके अंदर हर चीज़ ओके है कि नहीं। इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये गैस मॉनिटर है, इसको यहाँ से देखिए, यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब ये थोड़ी देर में अपने आप ये इंटरनल अपने आप को चेक करेगा पहले। तो इसके अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, ऑक्सीजन और LEL का मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, ये चेक करेगा। और चेक करने के बाद फिर ये ओके हो जाएगा काम करने के लिए। यहाँ पर इसका पंप लगा हुआ है ना, अगर आप बहुत गहराई में कहीं काम करना है तो आप इसको जो है इसमें डाल सकते हैं और ये पॉइंट नीचे तक लटक जाएगा। ठीक है ना, ये पंप आवाज़ आ रही है, ये अंदर पंप चल रहा है और ये सारी जो एयर है उसको इनहेल कर रहा है और अलग अलग मॉनिटर्स के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू वो गुजर रहा है और उसमें बता रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी है। जैसे इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड 0 दिखाई दे रही है, यानी ओके। अगर ये रिक्वायर्ड लिमिट से, रिक्वायर्ड लिमिट को क्या बोलते हैं हम, OEL, PEL कल पढ़ा था ना, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, अलग अलग नाम है ना। तो अगर उससे एक्सीड करेगा यानी खतरनाक होगा तो ये इसमें अलार्म बजना शुरू हो। जैसे मान लिया यहाँ से ऑक्सीजन हमने बंद हो गई, इमरजेंसी आ गई है,
जो भी चाहे ये जो भी रिक्वायर्ड लिमिट से कम हो गया है तो फिर समझो इमरजेंसी है, या तो ऑक्सीजन लेवल घट गया है, या टॉक्सिक गैसेस कहीं बढ़ गई हैं, H2S का मामला हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, या एक्सप्लोजिव लिमिट चेंज हो गई, बढ़ गई है, तो आप फ़ौरन अपना काम बंद करके और फ़ौरन बाहर निकल जाएंगे। देखिए इसमें LEL जो है चेंज होता जा रहा है, एक्सप्लोजिव लिमिट H2S 0 है, ऑक्सीजन ओके है और LEL भी ओके है, बैटरी फुली चार्ज। अच्छा, बैटरी फुली चार्ज होना क्यों ज़रूरी है? अगर 8 घंटा काम करना है तो और ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग अगर करेगा तो बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी तो थोड़ी देर के बाद जब बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये भी इंश्योर करना कि जब कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो ये गैस मॉनिटर फुली चार्ज हो। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सारे गैसेस लिखी हुई ना, कौन कौन सी लिखी हुई है? ठीक, तो ये आपको क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये सब बाहर लिखा हुआ है। अंदर भी जब जितनी परसेंटेज होगी वो अंदर दिखाई देगी जब चालू रहेगा। तो ये क्या है जी? नहीं, रिट्रैक्टेबल लैनियार्ड कहते हैं इसको यो भी कहते हैं, है ना, इनर्शिया रील भी कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं, ये जो आपका ट्राइपॉड है जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं और अपनी हार्नेस को इसमें लगा देते हैं। आप काम करेंगे तो ये तो आपका ट्राइपॉड में लगा रहेगा। ये इसलिए है कि इनकेस बाई चांस को झटके से गिरे तो वो फौरन इसको रोक ले, ठीक है ना। आप जहाँ जहाँ अंदर चले आ रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई झटका लगेगा या बाई चांस कुछ इमरजेंसी आई या आदमी गिर पड़ा कुछ तो ये फ़ौरन वहीं इसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? यो। ये क्या है? ये फिल्टर है। ये अलग अलग मान लिया प्रेजेंस है किसी जहाँ पे अलग अलग केमिकल्स की प्रेजेंस हो सकती है तो उसके हिसाब से ये फिल्टर्स होते हैं। उन गैसेस को, उन टॉक्सिक मटेरियल को ये फिल्टर कर देते हैं और नॉर्मल फिर ऑक्सीजन आप इनहेल कर लेते हैं। ठीक, इसमें ये जो आपकी बना हुआ है ना पूरा ये सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें और भी होगा। ये डस्ट फिल्टर फॉर यूज अगेंस्ट सॉलिड एरोसोल्स। ठीक, इसके अलावा ये है जैसे ऑर्गेनिक वेपर्स, ठीक है ना, ये उनके लिए है। तो अलग अलग टाइप है। आपको लगता है कि यहाँ पर ये टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये नॉर्मल फिल्टर मास्क है ना, डस्ट मास्क कह लीजिए इसको। आजकल बड़ा नाम सुना हुआ है N95 और अब तो खैर सबको मालूम, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये कोरोना को रोकता है। जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम है या नहीं है उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? काम करना है आपको, मेंटेनेंस का काम है, कुछ भी काम करना है आपको तो काम ज़रूरी है। उस वक्त आप अभी एक नाम लिया था SCBA किसी ने, है ना, वो क्या चीज़ है? ब्रीदिंग अपरेटस। पूरा अपरेटस है और उसके अंदर सेल्फ कंटेंट यानी ऑक्सीजन है उसके अंदर, और आप उसको अपनी पिट्ठू बैग की तरह से उसको लगा लेते हैं, बांध लेते हैं और अंदर सांस ले लेते हैं। नॉर्मली वो इसी टाइप का दिखता है ना, और फुल हेलमेट की तरह भी हो सकता है इनक्लोज्ड, और ये हाफ मास्क भी हो सकता है। ठीक, जैसे ये एक तो तरीका वो है जो उन्होंने बोला कि वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं SCBA को, सेल्फ कंटेंट, उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है और उसकी अलग अलग लिमिट होती है, उसमें सिलेंडर में लिखा रहता है, उसमें वाल्व बना होता है, जब स्टार्ट कर देंगे तो वो इसी के थ्रू यानी उसमें यहाँ से लगा रहता है और आप ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आप सांस लेते रहेंगे, लेकिन उसकी लिमिट है ना, जैसा जितना कंप्रेस है तो उसका वो। और इसमें 15 मिनट पहले अगर ख़त्म होने वाले से पहले या परसेंटेज के हिसाब से उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि अभी ऑक्सीजन 10% बची है या 15% बची है या 25% बची है ना, और अलार्म देने लगा। इसका मतलब ये कि आप काम आप ख़त्म करिए और निकलिए, अब ऑक्सीजन की सप्लाई तकरीबन ख़त्म हो रही है, उतनी ऑक्सीजन रहती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा इसको कहते हैं एयरलाइन। ये जो इसका एक सोर्स जो है वो बाहर रहेगा जहाँ पर फ्रेश एयर रहेगी, और दूसरा आप इस तरह से इसको पहन लेते हैं। ये है ना, इसका यहाँ पे इसको टाइट कर लीजिए। ये इंश्योर करिए कि यहाँ पर पूरा गैप जो है कुछ हो ना,
ठीक, ये वो फिल्टर, जैसे ये फिल्टर ऐसे ये भी फिल्टर है, ठीक। और यहाँ से ये होज है, ये किसी ऐसे सोर्स पर रहेगा, ऐसे सोर्स पर रहेगा जहाँ पर फ्रेश होगी और आप जो है वहाँ पे मोटर लगी होगी, है ना, वो एयर उसी तरह से यहाँ पर अंदर फेस पीस में आपके डालता रहेगा, तो आप आराम से सांस ले सकते हैं, है ना। एक आउटलेट है जिससे वो हवा बाहर निकलती रहेगी, ठीक। ये इंश्योर करना कि जहाँ पे सोर्स है वो मोटर, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूस सप्लाई हो, जनरेटर हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, और आदमी वहाँ खड़ा हो कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो कि अंदर गया है और पता लगा उधर गड़बड़ हो गई, ऐसा हो सकता है नहीं। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करना है, ये सब आपके प्रिपरेशंस में आता है कि वहाँ पर जनरेटर है, जनरेटर प्रॉपर क्या बोलते हैं वो मेंटेन्ड है, उसमें डीजल वगैरह जो भी है वो फुल है और वो मोटर को रन कर सकता है कंटिन्यूसली, ठीक। कुछ भी होता है तो आपके पास यहाँ पे सेफ्टी वॉच है और दूसरी तरफ वो खड़ा हुआ है ना, कम्युनिकेशन उनका आपस में है, ठीक। नॉर्मली ये मैकेनिकल समझ लीजिए वे ऑफ कम्युनिकेशन है। रेडियो हो सकता है, वॉकी टॉकी जिसको कहते हैं, तो अगर अंदर आदमी कॉन्फाइंस में काम कर रहा है, कोई इमरजेंसी हो, कोई इशू हो, तो उससे के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। एक दूसरा तरीका ये भी इस्तेमाल करते हैं, या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप हार्नेस पहनते हैं तो इसका एक एंड जो है उस हार्नेस में आप बांध देते हैं और उससे पहले कुछ सिग्नल्स आपस में तय कर लेते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं कि ये रोप जो है अगर हम इसको एक बार खींचेंगे तो इसका मतलब है ओके। तो हमने जो ऊपर जो सेफ्टी वॉच है उसने एक बार किया, उसने क्योंकि उसके पास टाइमिंग है, उसको इंश्योर करना है कि अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो वो हर 5 मिनट बाद या जो भी आपने टाइम एक बार खींचेगा, तो आपको पता लगा नीचे जो एंट्रेंस हैं काम कर रहे हैं वो भी एक बार खींच देंगे, तो इसका मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो गया कि हाँ ओके, सब कुछ ओके, ठीक। 2 बार का कुछ और मतलब निकाल सकते हैं, 3 का कुछ और, जल्दी जल्दी कुछ और। तो इस तरह से कई टाइप के आप छोटे छोटे कम्युनिकेशन सिग्नल्स बना सकते हैं, उसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं आपके परमिट बोर्ड पे कि इसका क्या मतलब है, इंश्योर करने के लिए। इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो आप फ़ौरन करेंगे और सिग्नल पता लग जाए, मान लिया रेडियो ख़राब हो गया या सिग्नल नहीं मिल पा रहा है ना, कोई इशू और हो सकता है, तो आप उस वक्त आप इन रोप्स का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी आपने 3-4 बार किया, आपको मालूम है कि 3-4 बार करने मतलब कोई इमरजेंसी है ना। ये जो वहाँ पे जो सेफ्टी वॉच होगा ये उसके पास बना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो कहीं टांग रखा हो इधर कहीं और देख रहा है, तो उसके पास है, जब भी कुछ होगा तो उसको फील होगा कि हाँ कुछ बात की गई है, ये क्या है, एक बार हुआ अच्छा ओके, 3-4 बार लगातार हो गया इसका मतलब कोई इमरजेंसी है, फ़ौरन आपने कम्युनिकेट किया, इमरजेंसी सर्विसेज जो भी अवेलेबल है वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वो उसको रेस्क्यू करेंगे। तो ये रोप इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टीम ए में पहले आप 5 मिनट दूंगा अपने, ये चूँकि हमको ट्रेनिंग करनी है तो पहले आपको ये परमिट फिल करना है, तो टाइम ना लगाकर आप सब लोग भर ही लीजिए, टाइम मत डालिएगा, बस बाकी चीज़ें आप इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि गैस टेस्टिंग होगी सब कुछ होगी, उसको छोड़ दीजिए, बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लीजिए, है ना, ताकि फिर बाद में हमको उसमें टाइम ना लगे। पहली टीम ए कौन सी है, इसमें कौन कौन लोग हैं, आप और आप है। इसमें आप क्या है, सुपरवाइज़र है कि एंट्रेंट है, सुपरवाइज़र है। सेफ्टी वॉच कौन है, आप है, आप। एंट्री कौन करेगा, आप। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जैसे दाढ़ी है हमारी बहुत, ऐसे बहुत सारे जो दाढ़ी वाले लोग हैं ना, उनके लिए इस तरह के जहाँ पर हाई हजार्ड्स होते हैं, है ना, और आपका ये जो पीपी आपने पहना है, कुछ भी पहना हुआ है ना, ये इसमें इंटरफेयर करता है, यानी वो गैप्स बने रहेंगे। तो नॉर्मली जो भी दाढ़ी वाले होते हैं लोग, उनको कन्फाइंड में जाना अलाउड नहीं होता, इसलिए कि अगर ये फेस पूरा प्रॉपर इसको फिट नहीं है, फेस फिट नहीं है, तो फिर जगह बन जाएगी आपको वो इनहेल करने के लिए उन टॉक्सिक गैसेस की, इसलिए नॉर्मली क्लीन शेव होना, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप में से आप सुपरवाइज़र हैं, आप सेफ्टी वॉचर हैं और आप एंट्रेंट हैं, ठीक। आप पूरी हार्नेस को पहले उनको पहनाना सिखा दीजिए, यानी हमको लगता है ये ट्रेंड नहीं, कम्पिटेंट नहीं है, तो आप सुपरवाइज़र आप हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जो आदमी अंदर जाएगा हर आदमी उसमें कम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक। इसका टीम बी कौन है, आप लोग भी जो है ना हार्नेस वगैरह पहन के तैयार रहिए, ये जो जाएंगे उसके बाद फिर उतरेंगे, फिर आप लोग जाएंगे। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इस एरिया में आए ना, अनऑथराइज पर्सन,
नो एंट्री, ठीक है ना। मतलब जो अंदर जाएगा वो फुल अंदर जाएगा, जो ऊपर जाएगा दोनों फुल बॉडी हार्नेस पहन के रहेगा, ठीक। ये जो है आप सेफ्टी वॉचर है ना, कन्फाइंड स्पेस एरिया में आ रहे हैं, ओके ठीक। आप अपने साइड में एक लोकेशन ले लीजिए, ठीक। अब आपका काम जो एंट्रेंट है उनको सारा इंश्योर करना है कि उनको कोई इशू ना हो, है ना, कम्युनिकेट करते रहना है ना, ये सारा काम आपका काम है, ठीक। अभी हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा जो है नीचे आप देख रहे हैं, ये एक मेन हॉल है। अंदर हमको कुछ आपको क्या काम करना है, सफाई करनी है अंदर, नहीं सफाई का काम है, ठीक। तो सफाई करने के लिए ये सुपरवाइज़र है, इनको ये इंचार्ज है, ये परमिट रिसीवर है, ये है ना, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो एरिया जहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर ना, ये आप कौन है, सेफ्टी वॉचर हैं आप। ये एंट्रेंट है, ये अंदर जाके काम करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये इसको हमने पहले ही आप लोगों ने ये देख रहे हैं, इसको दिखा दिया आपको। ये वेंटिलेशन के लिए यानी उधर फैन लगा हुआ है पूरा, और इसमें हमने ऑन करके देख रहे हैं, तो वेंटिलेशन हमने किया पूरा, अंदर से ऑक्सीजनेट कर दिया, यानी इसके अंदर कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद हमने गैस टेस्टिंग किया, ये दिखाई दे रहा है ना, ये गैस टेस्टर से हमने अंदर पूरा चेक किया, तो सब चीज़ ओके है, ठीक है ना। इसमें शो भी कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ ओके है ना, ये आवाज़ भी आ रही है। तो ये ऑक्सीजन जो है CO 0 है, H2S 0 है, ऑक्सीजन ओके है, और LLB -9 ओके। तो ये हमने कंफर्म कर लिया है, ठीक। तो अब ये जो है हमने अभी आदमी आप अंदर जाएंगे। ये क्या है कि एयरलाइन है, जैसे हमने बताया था कि SCBA होता है और सप्लाइड एयर भी है। तो ये सप्लाइड एयर है, यानी बाहर हम सिस्टम लगा रखा है, वहाँ से एयर आ रही है और इस एयरलाइन के थ्रू इनके फेस पीस में जा रही है। इसको स्टार्ट करिए, इसको नहीं, ये स्टार्ट करिए फैन, इनका वेंटिलेटर इसके अंदर, इसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई है। कन्फाइंड स्पेस है था, क्योंकि ऊपर भी स्पेस नहीं है। ये जो है जब आप जाएंगे तो इसको आ रही है, एयर आ रही है ना, ठीक है ना, सांस लेने में परेशानी तो नहीं है अभी। तो अंदर देखिए, जब ये जो इसके जमा हुआ था भाप वो ख़त्म हो गया, अब अंदर से यहाँ से एयर जा रही है और साइड से निकल रही है, ये इनका फेस पीस है, ठीक है ना, ओके। यहाँ से देखिए आवाज़ आ जा रही है और अंदर वेंटिलेट करके यहाँ से निकल रही है, चेक करिए, आ रही है, आप भी चेक कर लीजिए, ओके, ये ओके। अब हम इसको हार्नेस को निकालिए, अब पहला काम क्या करेंगे आप, इसको आपको एंट्री यहाँ से करनी है ना, आप उधर से घूम जाइए क्योंकि आपको ये फंसेगा। आप हेल्प करेंगे, वो कहीं फंसे ना, खींच लीजिए, आप छोड़ दिए उसको, राइट, हाँ, ये जो है आप इसको छोड़ दीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आप यहाँ से पहले हुक करेंगे इसमें, ठीक, ठीक। अब आप दोनों पकड़ के धीरे धीरे अंदर जाएंगे। आपका काम क्या है, आप इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक वायर रोप की तरह, ये रोप आप पहले इनको बांध दीजिए, अपने आगे बांधिए, यहाँ बांधिए सामने, बस। और दूसरा आप बांध लीजिए, आगे बांध लीजिए, कहीं बांध लीजिए, ठीक। अब आप धीरे धीरे करके नीचे जाइए, नीचे जाइए, आराम से यहाँ पकड़िए, इसको हटाइए, इसको आप सपोर्ट करिए, हाँ, ठीक, हाँ, संभाल के ना, स्लोली स्लोली इसको भी आप आगे बढ़ाते रहिए,
ठीक है ना। और अपना ये काम करेंगे, अपना जो भी काम करना है। अच्छा, इस दौरान अभी आप गैस टेस्ट करेंगे दोबारा, ठीक। ये जो आपका गैस टेस्ट है तो दोबारा गैस चेक करिए, छोड़ दीजिए उसको, अब छोड़िए, आप अपना काम करिए। इमरजेंसी है, कोई लाइट जल रही है, आप आइए फौरन ऊपर आ जाइए। तो पकड़िए ना, हटाइए और उनको हेल्प करिए, ठीक। ये चीज़ ठीक पकड़ के आप सिर बचाकर उधर से आइए, ठीक। पैर फंसा के उधर से उधर निकालिए, यहाँ, ठीक। आप कौन है? नहीं नहीं, आप कौन हैं? हम सेफ्टी वॉचर हैं सेफ्टी वॉचर हैं, ठीक। अब आपका काम क्या क्या मालूम आपको? सर। वॉच करना है अपने वर्कर को, उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना है ना। इमरजेंसी में आए कुछ तो जी। जो रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करना है, अंदर नहीं जाना हो जी सर। एनी केस, ठीक। और उससे रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहना है। कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो रोप है तो उसको अपनी बॉडी में आप टाइट कर लेंगे और नीचे उनके पास थोड़ी थोड़ी दूर में आप उसको एक बार अगर सिग्नल दे रहे हैं तो मतलब ओके है। तो फिर जब वो देगा चाहे आप दें, टाइमिंग फिक्स कर लीजिए आप, और थोड़ी देर में आप करते रहेंगे। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप रेगुलर 3-4 बार आप करेंगे, इसका मतलब कोई इमरजेंसी है, वो उसकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। या आपको लगता है कोई इशू गड़बड़ है तो आप भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जल्दी बाहर आओ, ठीक। ओके, गेस्ट को कर लिया आपने, वो भी आएंगे लेकिन आपने तो हार्नेस पहनी नहीं है, फुल बॉडी हार्नेस तो नहीं पहनी है आपने। सेफ्टी सुपरवाइजर। अच्छा, तो बेस टेस्टिंग करिए आप, तो स्टार्ट करिए। ओके, कोई मतलब इसका ओके चीज़ है। ओके। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है, ठीक। उसके लिए अब इसकी जो रीडिंग जो है ये अपने सुपरवाइज़र को बता दीजिए।